अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को उसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर जो है उसका उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। छांगुर गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसी पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। अब्दुल रहमान है, ये युवती है और जो अन्य लोग हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कनेक्टेड हो सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था की गूंज हर गली में सुनाई देती है, लेकिन इस आस्था के बीच एक साजिश भी पनप रही है। धर्मांतरण का ऐसा जाल जो गांव से शहर तक फैल चुका है, और इस साजिश के पीछे भी वही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर है जिसने यूपी के हजारों लोगों का धर्मांतरण कर सनसनी फैला दी। धर्मांतरण के सरगना छांगुर को लेकर हो रहे हर रोज नए नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। छांगुर का अब उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ भी कुछ ने मजबूरी में धर्म बदला, कुछ को लालच दिया गया और कुछ को डराया गया। छांगुर के गुर्गों ने यहाँ भी धर्मांतरण की साजिश का जाल बिछाया और लोगों को झांसे में लेकर उनका धर्म बदलवाया। और इस खुलासे के बाद अब पुलिस का एक्शन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने छांगुर के करीबी अब्दुल रहमान और उसके साथी को हिरासत में लिया है। अब्दुल रहमान स्थानीय स्तर पर धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय था और वो छांगुर के नेटवर्क का हिस्सा था और वो उसे उत्तराखंड में फैला रहा था। अब्दुल के पास से कई अहम दस्तावेज और गैजेट्स मिले हैं जिसकी जांच जारी है। यूपी एटीएस उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी तलाशने में जुटी है। पुलिस ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में इस रैकेट का नेटवर्क कितना फैला हुआ है, इसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। पूछताछ के बाद कुछ और नाम के खुलासे हो सकते हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि अब तक उत्तराखंड में धर्मांतरण के 53 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर, दबाव देकर धर्मांतरण की चीज़ें जब प्रकाश में और उनके पेरेंट्स को इस संबंध में पूर्व से कुछ जानकारी थी, इसके आधार पर 5 लोग जो भी हमने ट्रेस आउट किए थे आईडीज़ के हिसाब से, उसके खिलाफ हमने केस रजिस्टर कर दिया। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उस पर हमने ऑलरेडी 50 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए हुए हैं। बट एक लिंकेजेस निकला, उसके आधार पर युवती जिसका धर्मांतरण होने वाला था उसको पहुँच कर काउंसिल करके उसको बचाया गया और साथ ही साथ 5 लोगों को चिन्हित किया गया। तो बट कहीं ना कहीं ये जो इसमें अब्दुल रहमान है, ये युवती है और जो अन्य लोग हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कनेक्टेड हो सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आगे क्लियर। पुलिस के मुताबिक छांगुर ने अपना नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला रखा था। इसके जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। छांगुर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता था ताकि उसकी गतिविधियां गुप्त रहे। इसके साथ ही उसने स्थानीय अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों में अपनी पैठ बनाई थी जिससे उसे संरक्षण मिलता रहा, लेकिन अब उस पर कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छांगुर का कोडवर्ड धर्मांतरण, उसको डिकोड करेंगे हम लोग यहाँ पे। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग की दरिंदगी कैसे चलती थी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई हिंदू लड़कियों को गैंग ने शिकार बनाया। क्या करता था वो हिंदू लड़कियों के साथ? सामूहिक रेप का आरोप लगा है उस पर। इसके अलावा सिगरेट से जलाना और उसको वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। ये साफ साफ लोग कैमरे के सामने आकर जो पीड़ित हैं उन्होंने बयान दिया है। सऊदी से लेकर भारत तक धर्मांतरण का कोडवर्ड तय किया गया था। क्या था वो कोडवर्ड? धरती पलट। इस नाम से लड़कियों का सौदा किया जाता था। इसके अलावा 5000 से ज्यादा लड़कियों के धर्मांतरण कराए जाने की खबर है। 5000 से ज्यादा लड़कियों का इसने धर्मांतरण कराया है। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को उसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर जो है उसका उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। छांगुर गैंग के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उसी पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, देखिए। अब्दुल रहमान है, ये युवती है और जो अन्य लोग हैं ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कनेक्टेड हो सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां आस्था की गूंज हर गली में सुनाई देती है,
लेकिन इस आस्था के बीच एक साजिश भी पनप रही है। धर्मांतरण का ऐसा जाल जो गांव से शहर तक फैल चुका है और इस साजिश के पीछे भी वही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर है जिसने यूपी के हजारों लोगों का धर्मांतरण कर सनसनी फैला दी। धर्मांतरण के सरगना छांगुर को लेकर हो रहे हर रोज नए नए खुलासे हैरान करने वाले हैं। छांगुर का अब उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। यहाँ भी कुछ ने मजबूरी में धर्म बदला, कुछ को लालच दिया गया और कुछ को डराया गया। छांगुर के गुर्गों ने यहाँ भी धर्मांतरण की साजिश का जाल बिछाया और लोगों को झांसे में लेकर उनका धर्म बदलवाया। और इस खुलासे के बाद अब पुलिस का एक्शन भी जारी है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने छांगुर के करीबी अब्दुल रहमान और उसके साथी को हिरासत में लिया है। अब्दुल रहमान स्थानीय स्तर पर धर्मांतरण की गतिविधियों में सक्रिय था और वो छांगुर के नेटवर्क का हिस्सा था और वो उसे उत्तराखंड में फैला रहा था। अब्दुल के पास से कई अहम दस्तावेज और गैजेट्स मिले हैं जिसकी जांच जारी है। यूपी एटीएस उत्तराखंड में छांगुर की प्रॉपर्टी तलाशने में जुटी है। पुलिस ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में इस रैकेट का नेटवर्क कितना फैला हुआ है, इसमें और कौन कौन शामिल हो सकता है। पूछताछ के बाद कुछ और नाम के खुलासे हो सकते हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि अब तक उत्तराखंड में धर्मांतरण के 53 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कहीं न कहीं प्रलोभन देकर, दबाव देकर धर्मांतरण की चीज़ें जब प्रकाश में और उनके पेरेंट्स को इस संबंध में पूर्व से कुछ जानकारी थी, इसके आधार पर 5 लोग जो भी हमने ट्रेस आउट किए थे आईडीज़ के हिसाब से, उसके खिलाफ हमने केस रजिस्टर कर दिया। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उस पर हमने ऑलरेडी 50 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए हुए हैं। बट एक लिंकेजेस निकला, उसके आधार पर युवती जिसका धर्मांतरण होने वाला था उसको पहुँच कर काउंसिल करके उसको बचाया गया और साथ ही साथ 5 लोगों को चिन्हित किया गया। तो बट कहीं ना कहीं ये जो इसमें अब्दुल रहमान है, ये युवती है और जो अन्य लोग हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कनेक्टेड हो सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आगे क्लियर। पुलिस के मुताबिक छांगुर ने अपना नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला रखा था। इसके जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। छांगुर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखता था ताकि उसकी गतिविधियां गुप्त रहे। इसके साथ ही उसने स्थानीय अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों में अपनी पैठ बनाई थी जिससे उसे संरक्षण मिलता रहा। लेकिन अब उस पर कानून का शिकंजा कसा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो छांगुर का कोडवर्ड धर्मांतरण, उसको डिकोड करेंगे हम लोग यहाँ पे। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर गैंग की दरिंदगी कैसे चलती थी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कई हिंदू लड़कियों को गैंग ने शिकार बनाया। क्या करता था वो हिंदू लड़कियों के साथ? सामूहिक रेप का आरोप लगा है उस पर। इसके अलावा सिगरेट से जलाना और उसको वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। ये साफ साफ लोग कैमरे के सामने आकर जो पीड़ित हैं उन्होंने बयान दिया है। सऊदी से लेकर भारत तक धर्मांतरण का कोडवर्ड तय किया गया था। क्या था वो कोडवर्ड? धरती पलट। इस नाम से लड़कियों का सौदा किया जाता था। इसके अलावा 5000 से ज्यादा लड़कियों के धर्मांतरण कराए जाने की खबर है। 5000 से ज्यादा लड़कियों का इसने धर्मांतरण कराया है।